हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधिका मैथ्स क्लास में। मैं राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो वही प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 व C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। तो आपको इस सवाल में बताना है कि जो समीकरण दिए गए हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। तो देखिए, पहला समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 4x ऋण 6y बराबर 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों को हम नाम दे देंगे। तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। फिर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, माने हम इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे कि किसका मान क्या निकल रहा है। तो देखिए, a1 यहाँ है, a1 यहाँ है, और यहाँ से देखिए a1 की जगह क्या है 2 और x तो है ही। और ऐसे यहाँ देखिए b1 की जगह क्या है ऋण का 3 और c1 यहाँ चूंकि बराबर में 0 है और यहाँ बराबर में 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा पक्षांतर। तो c1 का मान क्या आएगा ऋण 8। तो देखिए, a1 बराबर 2, b1 बराबर ऋण 3 और c1 बराबर ऋण 8। इसी प्रकार समीकरण 2 को देखेंगे तो a2 बराबर 4, b2 बराबर ऋण 6 और c2 बराबर ऋण 9। तो हम देखते हैं आगे की। देखिए, a1/a2 बराबर 2/4, b1/b2 बराबर ऋण 3/6 और c1/c2 बराबर ऋण 8/9। तो देखिए, a1/a2 बराबर 1/2, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ देखिए, इसको भी काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ तो माइनस से माइनस कट रहा है, बाकी कोई संख्या नहीं कट रही है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होता है कि समीकरण युग्म का हल असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। ये हो गया अपना पहला प्रश्न। अब आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। तो प्रश्न 2 है हमारा कौन सा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। इसमें क्या है, देखिए समीकरण 2 है अपने 7x ऋण 15y बराबर 2 समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है x धन 2y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि समीकरण 1 या 2 किसी एक को भी हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया समीकरण 2। क्यों समीकरण 2 क्यों लिया? क्योंकि थोड़ी सी इसमें सहूलियत है। आपको क्या सहूलियत है कि यहाँ देखिए x के साथ है कोई भी गुणांक संख्या नहीं है, माने 1 का गुणांक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। तो समीकरण 2 लिया तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। तो x बराबर 3, x का मान निकालेंगे, यहाँ से एक चर राशि का मान निकालेंगे, तो जिसके साथ 1 का गुणांक है उस चर राशि का मान हम निकालेंगे। तो देखिए, x बराबर 3 और प्लस के 2y थे, इसका पक्षांतर हुआ तो माइनस के 2y हो गए। तो इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। समीकरण 3 के बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या था अपना, 7x ऋण 15y बराबर 2, ये अपना क्या था समीकरण 1। समीकरण 1 में समीकरण 3 का, तो समीकरण 3 में x की वैल्यू क्या आई थी 3 ऋण 2y। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस समीकरण में x की वैल्यू क्या रख देंगे 7, जो कहते हो x की वैल्यू क्या रख दी 3 ऋण 2y और ऋण 15y बराबर 2। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ ये मल्टी में गुणा में है, तो 7 का गुणा कर देंगे, 7 3 21 ऋण 7 दूनी 14y ऋण 15y बराबर
2। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है, ऋण का 14 है और ऋण का 15, तो ऋण का 14y ऋण 15y, ये दोनों माइनस माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29y ऋण का 29y बराबर 2। ये 21 प्लस का था, इसका पक्ष अंदर होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, अब ऋण 29y बराबर 21 में से 2 गए तो ऋण के 19। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा 19/29। अब फिर आगे देखिए इसमें क्या होना है कि अब अगला है जो समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जो अभी y का मान निकला है वो हमें समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 क्या था अपना, x बराबर 3 ऋण 2y, तो x बराबर 3 ऋण 2, y की जगह क्या रखा अभी 19/29। तो देखिए x बराबर 3 ऋण, इसका 19 का 2 में गुणा होगा तो 19 दूनी 38, 38/29। फिर यहाँ देखिए 29 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया 29 आया, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 87 और 1 का इसमें करेंगे तो जाएगा 38। फिर x बराबर 87 में से 38 गया तो कितना बचा 49, 49/29। तो ये दोनों अपने मान हो गए, अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। ये हो गया अपना पूरा सवाल। तो ये इस प्रकार से 2 सवाल हो गए। अब आते हैं अगले तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल देखिए क्या है, तीसरा सवाल है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माने हमें 2 संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए चूंकि ये अध्याय है जो 2 चर राशियों वाला है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को x मान लेंगे और एक संख्या को x मान लेंगे, दूसरी संख्या को y। तो हमने माना, फिर इसके बाद पहली शर्त क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने इन दोनों के बीच में अंतर बता दिया कि एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर माने घटाना बराबर 26 है। फिर दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या अपन ने x मानी थी और दूसरी संख्या y मानी थी, तो उनने कहा है कि एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या के बराबर कर देंगे 3y, माने x बराबर 3y। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम आगे, जो अपना समीकरण 2 है इसको लेंगे, समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 से हमने क्या लिया x बराबर 3y, इसको कहाँ रखा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कहाँ है अपना, वो देखिए x ऋण y बराबर 26। तो x का मान हमें क्या रखना है 3y, x बराबर 3y, तो यहाँ x की जगह क्या रखना 3y, तो 3y ऋण y बराबर 26। तो 3y में से 1y जाएगा तो बचेगा 2y, 2y बराबर 26, यहाँ y यहीं रह जाएगा, 2 का हो जाएगा पक्षांतर तो 2 आ जाएंगे बटे में, तो 26/2। तो y का मान क्या आया 13। अब चूंकि y का मान हमें मिल चुका है, तो y के मान के द्वारा हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में, तो समीकरण 2, अपना समीकरण 2 देखिए कहाँ था, यहाँ था, ये था अपनी समीकरण 2, x बराबर 3y। तो इस समीकरण में हम y का मान 13 रख देंगे, क्या रख देंगे 13, जो y का मान 13 निकला है। तो देखिए x बराबर 3y, तो x बराबर 3, ये जो कहते हो गुणा y का मान 13, तो x बराबर क्या आएगा 13×3 39। तो हमारी दोनों संख्या हमें प्राप्त हो गई, अतः एक संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। ये था अपना तीसरा सवाल। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अब आता है आपका चौथा सवाल। इस सवाल में देखिए क्या क्या कहता है सवाल, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए 2 कोण हैं, ऐसे 2 कोण जिनका जो एक दूसरे के संपूरक हैं। तो देखिए अपन क्या करेंगे, पहले इनको मान लेंगे। तो माना बड़ा कोण x है एवं
छोटा कोण y है। अब पहली शर्त क्या है कि ये एक दूसरे के समपूरक या समपूरक कोण है। तो क्या करेंगे, पहली शर्त में x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 180। दूसरी शर्त कहा गया है, दूसरी शर्त में कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या था अपना, x था, और छोटा क्या था, y। तो जो बड़ा कोण है वो ऑलरेडी छोटे कोण से 18 अधिक है। तो यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह लगा, इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, हम छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बड़े कोण के बराबर। तो क्या आया समीकरण अपना, क्या बना, x बराबर y धन 18, इसको नाम दिया हमने समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है ना, इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण 2 x बराबर y धन 18 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण अपना क्या है, 1, x प्लस वाई बराबर 180। तो क्या होगा, अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, y धन 18। तो इसकी जगह पे क्या रखा हमने, y धन 18 और धन y जो कहते हैं बराबर 180। फिर हम देखते हैं 1y और 1y 2y बराबर क्या हुआ, 180 धन के 18 का पक्षांतर हुआ ऋण के 18, तो 2y बराबर 162 और y बराबर 162/2, तो y बराबर कितना आ गया, 81। हमें y का मान मिल चुका है, तो अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या था अपना, x बराबर, ये बराबर का निशान है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये बराबर है, तो x बराबर y धन 18, तो x बराबर y का मान अभी निकला 81 धन 18 ये वाली, तो x बराबर क्या निकलेगा, 99। तो हमारे पास अब दोनों मान आ चुके हैं, तो हमें प्राप्त हुआ बड़ा कोण और छोटा कोण। तो अतः बड़े कोण की माप 99 अंश है और छोटे कोण की माप 81 अंश है। ठीक है, इस प्रकार से अपने 4 सवाल हुए। अब देखते हैं अगला 5वां सवाल। अब आते हैं 5वां सवाल, विलोपन विधि। ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि। इस विधि में हमें किसी एक चर राशि को विलुप्त करना होता है। दो चर राशि दी रहती हैं x और y, तो हम किसी भी अपनी मर्जी से जिसको भी आप करना चाहें एक चर राशि को हम क्या करेंगे, इसमें विलुप्त करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से हल कीजिए। तो है x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 और 2x ऋण 3y बराबर 4 समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, चूंकि हमने यहाँ पर y चर राशि को समान बनाया, y चर राशि के गुणांकों को हमने समान बनाया। तो देखिए समीकरण 1 में 3 से, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 3 का x में तो 3x, 3 का y में तो 3y बराबर 3 का 5 में 3 5 15। समीकरण 2 में करना है हमें 1 से गुणा। तो देखो 2x एकम 2x माइनस 3x एकम 3y एकम 3y बराबर 4 एकम 4, इस प्रकार गुणा हुआ। तो अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, इनको क्या कर देंगे, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि एक धन का एक ऋण का घट जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, हम यहाँ जोड़ने की प्रक्रिया करें, जोड़ने पर यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ने पर, तो 3 और 2 5x और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 15 और 4 19, 15 4 19, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 19/5। क्या निकल के आएगा 19/5। अब 5 से 19 तो कटता नहीं है, तो ऐसे ही लिखा रहने दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 था अभी हमने अपना x प्लस वाई बराबर 5, इसमें हमें x का मान 19/5 रखना है। तो हमने यहाँ x का मान 19/5 रखा, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो y बराबर 5, तो y का मान चाहिए है यही रहेगा, बराबर 5 थे, इस 19/5 का क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो हमारा y का मान निकल के आता है ये 6/5। क्या आता है 6/5, यहाँ से एलसीएम लेके किया है, जैसा भी पिछले सवाल में किया था वैसे किया है। तो y बराबर क्या निकला 6/5, x का मान निकला था 19/5 और y का मान निकला 6/5। अब अगला सवाल है ये 6वां सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, मैंने नूरी और सोनू की आयु हमें
बताना है इस सवाल में। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे, क्योंकि हमें उनकी पूर्व की आयु और बाद की आयु के बारे में सवाल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु मान ली। फिर सवाल में था 5 वर्ष पूर्व, तो हम पहले इनकी 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। तो नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। पर पूर्व में अपनी आयु, यदि हमें पूर्व की पता करना है, जितने साल पूर्व के बोला गया है उतने हम अपनी आयु वर्तमान आयु में से घटा देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये सोनू की आयु हो गई। अब पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त थी अपनी सवाल में देखते हैं पहली शर्त क्या थी। पहली शर्त थी जो, वो क्या थी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये नूरी की आयु है, नूरी की आयु ये है 5 वर्ष पूर्व, ये सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो हमने क्या किया कि सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दिया, क्योंकि नूरी की आयु तो पहले से 3 गुनी थी। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए सोनू की आयु में हमने 3 का गुणा कर दिया। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3y ऋण 3 5 15। अब x जो कहते हो y का पक्षांतर कर लिया, y वाले का 3y का, तो ऋण का 3y बराबर ऋण के 15। ये माइनस का 5 था, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा, x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ये समीकरण नाम दिया हमने 1। अब आगे सवाल ने कहा था 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, वर्तमान आयु से 10 वर्ष आगे। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु। तो दूसरी शर्त में कहा गया था कि नूरी की आयु सोनू की आयु, ये कहा गया था कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो ये दुगनी हो जाएगी, तो ये तो कम रह जाएगी। तो हम सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे, ताकि दोनों की आयु कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ 2 का गुणा करना है, x प्लस 10 बराबर 2 का y में 2y धन 10 दूनी 20। x माइनस इस 2y का पक्षांतर कर देंगे बराबर 20, 10 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो ऋण का 10। तो x ऋण 2y बराबर क्या बना, 10। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेंगे। तो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, तो x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और समीकरण दूसरा क्या है, x ऋण 2y बराबर 10। क्या करेंगे, हम घटाएंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो देखो इनके, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का था तो प्लस का। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस का तो ये कट जाएगा। अब ऋण के 3y में से धन के 2y जाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण का y, 1y बराबर, ये ऋण का है ये भी ऋण का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और वो भी क्या आ जाएंगे, माइनस का। तो माइनस के y बराबर माइनस का 20, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकला हमारा, 20, y बराबर 20 निकला। इसके बाद आगे देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण क्या था अपना, x ऋण 3y बराबर ऋण 10। तो x ऋण 3y का मान अभी क्या निकला, 20 बराबर ऋण 10। तो x ऋण 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 बराबर ऋण 10। तो x बराबर ऋण 10, ये 60 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 50। तो अतः नूरी की आयु 50 वर्ष व सोनू की आयु 20 वर्ष। तो ये थे अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी को इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से हल करना है, और जो भी किसी भी प्रकार की समस्या हो जिसको भी, तो हमें कमेंट करके बताए, तो मैं उसके बारे में उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।